भारत की राजनीति में किसान आंदोलन का मुद्दा गरमाया हुआ है। किसान आंदोलन कर रहा है। किसान को लगता है कि उसकी जमीनों को छीनकर उद्योगपतियों को दे दिया जाएगा, एमएसपी को हटा दिया जाएगा और उसका शोषण किया जाएगा। मोदी सरकार 3 कृषि कानून लाई थी। उन कानूनों को काला कानून कहा जा रहा है। क्या वास्तव में मोदी सरकार किसान विरोधी है? इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए सबसे पहले हमें भारत में किसान की स्थिति को समझना होगा। कृषि क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र है, लेकिन इस क्षेत्र ने अन्य निजी क्षेत्रों की तुलना में उतनी प्रगति नहीं की है जितनी इस क्षेत्र के अंदर क्षमता थी। इसका एक कारण विगत सरकारों की कृषि के प्रति अनदेखी भी था। अगर हम बात करें तो भारत की लगभग 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के ऊपर निर्भर है। यहां हम यह भी कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग कहीं ना कहीं कृषि के साथ जुड़े हुए हैं और कृषि के ऊपर निर्भर हैं। अब भारत की राजनीति के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वास्तविक जो राजनीति है वो गांव में बसती है। देश की सत्ता में कौन बैठेगा यह गांव की जनसंख्या ही निर्धारित करती है। गांव में रहने वाले लोग ही ये निर्धारित करते हैं कि सत्ता किसके पास होगी और किसके पास नहीं होगी। कृषि पर निर्भर लोगों के पास एक बड़ा वोट प्रतिशत होने के साथ साथ सत्ता के निर्धारण की क्षमता भी है। अब अगर हम बात करें तो ऐसी परिस्थिति में जब ग्रामीण लोग या कृषि पर आधारित लोग ये निर्धारित कर सकते हैं कि सत्ता किसके पास होगी, तो ये प्रश्न उठ जाता है कि क्या वास्तव में सरकार ऐसा प्रयास कर सकती है, कि क्या सरकार ऐसा कानून ला सकती है जो किसान विरोधी होगा। तो अब हम यहां यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में सरकार किसान विरोधी है। इस बात को समझने के लिए हमें 2014 में जब मोदी सरकार पहली बार केंद्र की सत्ता में आई थी उस स्थिति को समझना होगा। भाजपा ने किसान को अपने जनाधार में शामिल करने के भरपूर प्रयास किए। साथ ही मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का वादा भी किया हुआ है। अगर हम इस स्थिति को समझें तो ये जो 3 कानून थे ये भी इसी दिशा में थे। इससे पहले सरकार अनेक योजनाएं ऐसी लाई जो किसान के हित में थी, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार और अन्य बहुत सारी ऐसी योजनाएं किसान के हित के लिए लाई गई थी। तो अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो कहीं भी यह नहीं लगता कि सरकार किसान विरोधी है। अगर हम इन 3 कानूनों की बात करें तो ये 3 कानून किसान को कमजोर नहीं कर रहे हैं। वास्तव में ये तीनों ही कानून किसान को सक्षम बना रहे हैं। इसके कई लाभ हैं, लेकिन अगर हम मुख्य लाभों को देखें तो पहला लाभ तो यह है कि किसान अब केवल मंडियों में अपने उपज को बेचने के लिए बाध्य नहीं है। वह कहीं भी अपनी उपज को बेच सकता है और अधिक मूल्य प्राप्त कर सकता है। दूसरा, किसान के ऊपर कोई भी स्टॉक लिमिट नहीं लगाई जाएगी। युद्ध और अकाल की स्थिति को छोड़कर किसान के ऊपर कोई भी स्टॉक लिमिट नहीं होगी। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के केस में अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सुलझाने के भी प्रावधान किए गए हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या किसान को भ्रमित किया जा रहा है? वास्तव में यह किसान आंदोलन किसानों का आंदोलन है, लेकिन उनको भ्रमित करने का जो प्रयास किया गया वो एक अवसरवादी राजनीति का परिणाम है। और यह अवसरवादी राजनीति कुछ राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों के द्वारा की गई है, जिनको अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। उसका कारण यह है कि अगर निरंतर किसान के हित में प्रयास होते रहेंगे, निरंतर सरकारें किसान के हित में कार्य करती रहेंगी, तो बिचौलिए जो पहले लाभ खा जा रहे थे, यानी कि किसान का हिस्सा जो पहले बिचौलिए रख रहे थे, वो अब बिचौलियों को नहीं मिल पाएगा। तो वास्तविकता यही है कि यह एक अवसरवादी राजनीति का परिणाम है। तो अब बात करते हैं कि इस मुद्दे का समाधान क्या है। वास्तविकता तो यह है कि किसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जूझ रहा है। किसान एक निम्न सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सामना कर रहा है। उसको अपनी प्रगति के लिए बहुत अधिक प्रयास करने पड़ रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार या कोई भी सरकार
किसानों के हित के लिए कार्य कर रही है तो इन राजनीतिक दलों को, इन गैर राजनीतिक संगठनों को किसान के हित में कार्य होने देना चाहिए। अपनी संकीर्ण राजनीति को, अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए किसान का अहित नहीं करना चाहिए और इस संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित में कार्य करना चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई प्रावधान, ये जो 3 कानून आए हैं, इन तीनों ही कानूनों में कोई भी प्रावधान ऐसा है जो किसान के हित में नहीं है, तो दोनों ही पक्ष, सरकार और किसान, बैठ करके एक सकारात्मक चर्चा करें। और फिर भी यदि ऐसा लगता है कि इन तीनों कानूनों में कोई भी प्रावधान ऐसा है जो किसान के हित में नहीं है, उस प्रावधान में संशोधन किया जाना चाहिए। जय हिंद।